सावधैतं सावधूतं पैज सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन्य शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियाय वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव पाद पद्म ओम विष्णुपाद श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी, सुबल सखा प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगी श्यामा प्रिया दीदी। कल से हमारा दामोदर अष्टकम श्लोका 1 जो हो गया है और आज 2 श्यामा प्रिया दीदी करेंगे और 3 की व्याख्या मैं करूंगी। इसके बाद हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे कि कैसे कैसे सेशन आगे बढ़ेगा। हरे कृष्णा। श्यामा प्रिया दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी आ रही है। हाँ जी आ रही है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हरे कृष्णा दीदी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करके बोल सकते हैं। जो भी वीडियो ऑन करने में कंफर्टेबल है प्लीज वीडियो ऑन करके बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आप सबके समक्ष श्री दामोदर अष्टकम जी की श्लोक संख्या 2 का उच्चारण, व्याख्या व भाव प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये बहुत तुच्छ प्रयास है इस दाम लीला के समक्ष। और सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब संभव हो पाया है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ दामोदर अष्टकम जी के बारे में बोलना चाहूंगी। श्री दामोदर अष्टकम पद्म पुराण में नारद, शौनक आदि ऋषियों के संवाद में श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा कहा गया है और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने इसकी टीका करी है और यह बताया कि ये नित्य सिद्ध है और श्री दामोदर अष्टकम का पाठ करने से श्री दामोदर भगवान, श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। कल हमने काजल दीदी से सुना था कि किस प्रकार से दामोदर अष्टकम लीला, श्री दामोदर अष्टकम के पहले श्लोक में 2 लाइनें आती हैं। यशोदा भियो लोक लद्वतमानम परम रिष्ट मत्य त्रुत लोकया। तो इस श्लोक में हमने ये देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है दधी हांडी फोड़ के भाग रहे हैं और माता यशोदा जो है वो उनके पीछे भाग रही हैं कि लला मैं तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ, तुम हमेशा मेरी दूध दही की हांडी फोड़ते हो। और भगवान कृष्ण जो है वो आगे भाग रहे हैं, माता यशोदा उनके पीछे दौड़ रही हैं। तो कल हमने ये चीज सुनी थी और आज जो है हम ये सुनेंगे कि किस प्रकार से माता यशोदा उन्हें पकड़ पाई और श्री कृष्ण भगवान के क्या भाव है इसमें, श्री कृष्ण भगवान का क्या रिएक्शन होता है। तो श्री दामोदर अष्टकम की श्लोक संख्या 2 इस प्रकार है। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंकम नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रेवम दामोदरम भक्ति बदम।
तो पहले हम इसमें देखते हैं रुदन्तम मुहुर नेत्र। तो श्री कृष्ण भगवान जो है वो जब ये लीला हुई तो उस समय कुछ 1 से 3 वर्ष के रहे होंगे, और भगवान के जो नेत्र हैं वो अश्रुओं से भरे हुए हैं। रुदन्तम मुहुर नेत्र, मुहुर अर्थात बारंबार। तो भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो आंसुओं से भरे हुए हैं। और मृजंतम कराम्भोज, मृजंतम अर्थात भगवान जो है वो अपने नन्हे हाथों से, जो कराम्भोज अर्थात कमल के समान जो उनके हाथ है, वह उन कमल के समान हाथों से अपने नेत्रों को बार बार पोंछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमें पता लगती है कि माता यशोदा अपने लला के आंखों में एक आंसू नहीं आने देती होंगी। उनकी आंख में आंसू आते ही वो कैसे अपने पल्लू से उनकी आंखें पोंछती होंगी, पर यहाँ पर भगवान आज खुद अपनी आंखें जो है अपने कमल के समान हाथों से पोंछ रहे हैं। आगे इस श्लोक में हमारे दो शब्द मिलते हैं, युग्मेन सातंकम नेत्रम। और उनकी जो भगवान के नेत्र हैं वो आतंक से भरे हुए, भय से भरे हुए हैं। तो भगवान जो है उनके नेत्र भय से भी भरे हुए हैं और आंसुओं से भी भरे हुए हैं। आगे श्लोक में हम देखते हैं, मुहु श्वास कंप त्रिरेखा कंठ स्थित ग्रेवम दामोदरम भक्ति बदम। तो भगवान जो है वह इतने भयभीत हैं कि उनकी श्वासें जो है वो जल्दी जल्दी चल रही हैं, और उनके बार बार रोने से और श्वास बार बार लेने से उनके कंठ में 3 रेखाएं पड़ रही हैं। और उनके कंठ में जो 3 रेखाएं हैं उसके ऊपर उन्होंने ग्रेवम, स्थित ग्रेवम, ग्रेवम अर्थात मोतियों की माला। तो भगवान के कंठ में जो मोतियों की माला सुशोभित है वह उनकी कंपन को दर्शा रही है। हमें किस प्रकार पता लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण डरे हुए हैं? वो इस प्रकार पता लग रहा है कि उनके कंठ में जो मोतियों की माला है वह वो कंपन हो रहा है उनमें। कल हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान के गालों पे जो कुंडल है वो भी भगवान की लीला में साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर मोतियों की माला जो है वो भी भगवान की लीला में भगवान का साथ दे रही है। तो ये जो दामोदर भगवान है जो ओखल से बंधे हैं, ओखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर है। वो भगवान श्री कृष्ण जो है आज मैया यशोदा की पकड़ में आ गए हैं, क्योंकि भगवान जो है मैया यशोदा के भाव से बंधे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका भाव क्या है, इसमें इस श्लोक का भाव क्या है। पहले हम जानते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है वह दौड़ रहे हैं और माता यशोदा जो है उनको पीछे से पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो है वह उनको तो कोई भी नहीं पकड़ पाया। इवन आप देखिए तो ब्रह्मा जी भी उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ पाता है। तो उनको पकड़ कौन सकता है? उनको सिर्फ भाव पकड़ सकता है, उनको सिर्फ प्रेम पकड़ सकता है। तो मैया यशोदा का प्रेम है जो भगवान श्री कृष्ण को वह पकड़ पाई। दूसरी ओर इससे हमें एक चीज और पता लगती है कि भगवान जो है वह देखते हैं कि मेरी मैया जो है वो मुझे पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, उनके केशों में से फूल तक गिरने लग गए हैं, उनमें पसीना आ रहा है। तो इस समय भगवान ने सोचा कि अब तो बहुत हो गया, अब मुझे अपनी मैया के पकड़ में आ जाना चाहिए। तो भगवान जो है ये लीला भी कर रहे हैं और साथ के साथ वे अपनी माता का भाव भी देख रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि भगवान जो है वे भाव से पकड़ में आते हैं। आगे देखिए इसमें एक चीज और हमें पता लगती है, मुहु श्वास कंप त्रिरेखा कंठा। तो भगवान जो है वह इतनी तेज तेज श्वासें ले रहे हैं कि वो भयभीत हो रहे हैं, उनके कंठ में कंपन है, उनकी मोतियों की माला भी उनके कंपन को दिखा रही है। अब एक चीज बताइए कि भगवान जो है जिनकी एक भ्रिकुटी जब हिलती है तो तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। आज वही भगवान जो है अपनी माता के माता से भयभीत हैं, अपनी माता के हाथ में छड़ी को देखकर वो भयभीत हैं। तो ये माता यशोदा उनको किस प्रकार से भयभीत कर पा रही हैं, क्योंकि माता यशोदा जो है वो कृष्ण भगवान को अपने प्रेम से बांधे हैं, और कृष्ण भगवान जो है वो माता यशोदा के वात्सल्य रस से जुड़े हैं। तो भगवान जो है जो सबके भगवान जो है सबसे ऊंचे हैं, आज वही डरे हुए हैं। अब एक चीज और इसमें आती है कि भगवान जो है क्या ये डरने का नाटक कर रहे हैं? अब बताइए कोई ये भगवान जो है क्या डरने का नाटक कर रहे होंगे, भयभीत होने का क्या नाटक कर रहे हैं? नहीं, भगवान जो है वह नाटक नहीं कर रहे हैं। भगवान जो है वह
माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं, मैया यशोदा के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं। तो जब योग माया को ये पता लगा कि भगवान की इच्छा है कि वह इस माधुर्य का आस्वादन करें, अपने मैया के प्रेम का आस्वादन करें, तो उन्होंने भगवान की इस लीला में मैया यशोदा और श्री कृष्ण का साथ दिया और भगवान को उस माधुर्य का आस्वादन करवाया। जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण के भगवान के श्वासों की, मैंने अपने गुरु आचार्यों से सुना है कि महाविष्णु जो है वह श्री कृष्ण भगवान की एक एक्सपेंशन है। और महाविष्णु जब एक श्वास भरते हैं, एक श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो अरबों ब्रह्मांडों की संरचना होती है। और उसी श्वास को जब भगवान विष्णु महाविष्णु अंदर लेते हैं, तब ब्रह्मांड जो है वह उनका विध्वंस हो जाता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो भगवान अपनी एक्सपेंशन के थ्रू हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, आज उनके ही श्वासों में कंपन है। तो उनके श्वासों में क्यों कंपन है? क्योंकि वह प्रेम से बंधे हैं, उनका वात्सल्य है जो उनको वात्सल्य जो है, प्रेम जो है, वह उनको माता यशोदा से बांधे हुए है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत सुंदर आपने बताया ये इसमें किस तरह से भगवान अपनी भगवत्ता भूलकर एक छोटे बालक बन गए और यशोदा मैया से सच में डर रहे हैं। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं थर्ड श्लोक की व्याख्या कर रही हूँ। अज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानांजन्य शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे अभी श्यामा प्रिया दीदी ने सेकंड श्लोक की व्याख्या की है, बहुत सुंदर है। ऐसे ही आगे लीला बढ़ रही है। जैसे जैसे दामोदर अष्टकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे लीला आगे बढ़ती है। तो तीसरा श्लोक है, इति दृक् लीला भीरा नंदे कुंडे सब घोषम निमंजन तम आख्यापयंतम तदीशितगेषु भक्ते जितत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। तो यहाँ पे जैसे दाम लीला हुई, रस्सी से बांधा यशोदा मैया ने लाला को, और ऐसे ही एक लीला के साथ, इति दृक् का मतलब है एक लीला के साथ बहुत सारी लीलाएं जुड़ती जा रही हैं धीरे धीरे। जैसे उखल से बांधा है कृष्णा को तो वो छूटने का प्रयास कर रहे हैं, और छूटते वो उखल को खींचते खींचते कहाँ लेके गए, यमला अर्जुन के वृक्षों के पास, और उन्हें मुक्त कर दिया। तो ऐसे एक लीला के साथ और बहुत सारी लीलाएं जो हैं वो चल रही हैं, और सारा ब्रज जो है वो इन लीलाओं में डूबा हुआ है। भगवान अभी तक अपने घुटनों पर रेंग रहे थे, अभी उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया है। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे वो बलदाऊ, रोहिणी मैया और यशोदा मैया की चिंता का कारण बन रहे हैं, क्योंकि उनकी शैतानियां जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो आ, जब कृष्णा बाहर जाते हैं, दहलीज पार करते हैं, तो कभी क्या करते हैं, कुत्ते के मुख में हाथ दे देते हैं, कभी बड़े बड़े बैलों के सींगों को पकड़कर झूलना शुरू कर देते हैं, कभी तलवार और चाकू से खेलना शुरू कर देते हैं, कभी सांप को पकड़ लेते हैं। तो उनको डर भय कुछ नहीं है, वो बस खेलने में, अपनी क्रीड़ाओं में मगन है। तो सबलीला भी का अर्थ है कि अपनी असाधारण लीलाओं से भगवान इतने ऐश्वर्यपूर्ण होते हुए, इतने शक्तिशाली होते हुए भी गोपियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। अगर गोपियां कहती हैं कन्हैया नाचो, तो वो नाचना शुरू कर देते हैं। अगर वो कहती हैं गाओ, तो गाना शुरू कर देते हैं।
कभी कभी गोपियां जो है भगवान को माखन का लालच देती हैं और कन्हैया और बलदाऊ के बीच में मल्लयुद्ध करवाती हैं कि अगर जीतोगे तो तुम्हें माखन मिलेगा। तो ऐसी जो लीलाएं हैं निरंतर चल रही हैं। कभी उनको पीड़ा उठाने के लिए बोलती हैं, जब वो पीड़ा उठाने में असमर्थता जताते हैं कि वो उठा नहीं पा रहे, मेहनत कर रहे हैं, अंदर ला रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, तो वही भगवान हैं जिन्होंने अपनी बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन धारण किया था और अभी वो पीड़ा नहीं उठा पा रहे। आनंद कुंडे, आनंद कुंडे का अर्थ है इसी प्रकार आनंद के कुंड में सभी जो है सराबोर होते जा रहे हैं। ऐसी ही लीलाएं दिन प्रतिदिन चलती जा रही हैं। जैसे कृष्णा बड़े हो गए हैं तो दहलीज पार करी, बाहर गए तो उनको लाल रंग के फूल दिखाई दिए, उनका मन किया कि मैं उसको तोड़ लूं, पर तोड़े कैसे? बेर के कांटों की झाड़ियां वहां पे लगी हुई हैं, उसको खींचते हुए अंदर ले आए, साथ में फूल भी तोड़ लिए। आने से क्या हुआ, वो रास्ता बंद हो गया और फिर रो रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर कैसे जाऊं क्योंकि वो रास्ता तो झाड़ियों ने बंद कर लिया। फिर रो रहे हैं, मैया मैया। मैया भागती हुई आती है कन्हैया के पास और देखती है कि कन्हैया रो रहे हैं और दरवाजा, वो मार्ग जो है बंद है। तो वो उसको हटाती है और फटाफट से कन्हैया को गोदी में ले लेती हैं। और ऐसी ही निरंतर लीलाएं चल रही हैं। और इसके बाद मैया ने एक दिन बोल दिया कि कन्हैया जाओ बछड़े को लेके आओ। कन्हैया जाते हैं, बछड़े को लाते हैं, धकेल रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, पर बछड़ा आने का नाम नहीं ले रहा। इतनी मेहनत के बाद जब बछड़ा अंदर आता है तो अंदर आते ही दरवाजे पे लटकी खूंटी पे जो माखन टंगा हुआ है मट्टी में, वो दिख गया। और जैसे ही माखन को देखते हैं तो मन में लोभ आ गया। अब पास में तो कुछ औखल वगैरह है नहीं जिस पे चढ़ सके, तो क्या करते हैं, बछड़े के ऊपर ही चढ़ के उस माखन को लेने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे वो माखन तक पहुंचते हैं, बछड़ा नीचे से भाग जाता है और वहीं पे लटके रह जाते हैं। तो फिर मैया मैया मैया, तो फिर मैया आती हैं उनके पास और फिर पकड़ती है लाला को, थोड़ी सी झुटकियां भी देती हैं, पर लाला वही है, उनको तो माखन मिल गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे लीलाएं बढ़ रही हैं। सघोषम निमंजन तमाख्यापयन्तम, इसका अर्थ है कि भगवान अपनी लीलाओं से सारे ब्रज को डुबो रहे हैं, आनंद रूपी कुंड में डुबो रहे हैं। और भगवान ये बोलते हैं कि घोषणा कर दो कि जो तत्व को जानते हैं वो भगवान को कभी नहीं जान सकते। भगवान सर्वशक्तिशाली ऐश्वर्यमान है, फिर भी नारद, ब्रह्मा, शंकर जैसे जो उनके तत्व को जानने वाले हैं, वो उनके भगवान उनके वशीभूत नहीं हैं, जैसे कि वो भक्तों के वशीभूत हैं। सिर्फ ब्रजवासियों के, गोप गोपिकाओं के वो वशीभूत हैं, क्योंकि वहां पे उनको मातृ प्रेम, सखा प्रेम सब कुछ मिल रहा है। तो भगवान ने बोला है कि ये प्रेम उद्धव क्या, द्वारकावासी क्या, इस प्रेम को कोई नहीं पा सकता, सिर्फ ब्रजवासी ही पा सकते हैं। और जिसमें ऐश्वर्य का लेश मात्र भी अंश ना हो, वो भगवान के प्रेम को पा सकता है, सिर्फ वही ब्रज प्रेम प्राप्त कर सकता है। तदीयेषि तगेषु भक्तिर्जितत्वम्, भगवान अपने भक्तों को आनंद देने वाले हैं और उनके आनंद की पूर्ति भी करने वाले हैं। जैसे एक भक्त को पता है कि भगवान की सेवा, कौन सी सेवा करेगा और भगवान आनंदित होंगे, वैसे ही भगवान अपने भक्त को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये भगवान और भक्त के बीच की बात है, इसको कोई तीसरा समझ ही नहीं सकता, चाहे वो ब्रह्मवादी हो, चाहे ज्ञानवादी हो, कोई भी हो। ये भगवान और भक्त के बीच की बात है। तो ऐसी जो लीलाएं हैं, ये दिन प्रतिदिन सुबह शाम जो है कन्हैया कर रहे हैं। पुनः प्रेम तत्सम शतावृत्ति वंदे, जो सबके हृदय को आनंद देने वाली हैं।
और भगवान दामोदर जो हैं, ऐसे भगवान दामोदर को मैं करोड़ों बार बारंबार नमस्कार करता हूँ। यहाँ हमें ये पता चलता है कि भगवान जो हैं मधुर लीलाएं कर रहे हैं, अनंत सीमा रहित रसमय जलधारा है, ये कभी लीलाएं खत्म होने वाली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से गोप गोपियों, गाय बछड़ों और सभी को आनंद के सागर में डुबोते जा रहे हैं और खुद भी उनको आनंद देके खुद भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। भगवान इतने नादान बने हुए हैं, जैसे नादान बालक क्रीड़ा करता है उस प्रकार, क्योंकि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, इतने ऐश्वर्यपूर्ण हैं और उनको ब्रजवासियों का प्रेम दिखाई दे रहा है बस, और कुछ भी नहीं। और वो उस प्रेम में गोते खा रहे हैं और ब्रजवासी उनकी लीलाओं में। तो जैसे अभी दीदी ने बताया कि जैसे ब्रह्मा, शंकर, सभी जो हैं, इनको भगवान का ये प्रेम प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ ब्रजवासियों को प्रेम प्राप्त है। तो भगवान ऐसी लीलाएं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक बद्ध जीव के मन में लोभ जगाना चाहते हैं कि भगवान इतना अपने भक्तों को प्रेम करते हैं कि वो गोपियों के लिए नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं एक माखन के लिए। भगवान गोपियों की हर हर बात मान रहे हैं और ये ब्रजवासियों की जो प्रेम है, ये हमें पाना है, यही हमारा गोल है। और बस मैं यही इतना बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि बस हमारा गोल जो है वो वृंदावन ब्रज प्रेम है और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, आपने बहुत सुंदर बताया कि ठाकुर जी ये लीलाएं करके बद्ध जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जो साधक हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनको आनंद देते हैं। भगवान की लीला के यही कारण है कि जो भगवान के निज जन परिकर हैं, वो लीलाओं में आनंदित होते ये हैं। आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा। जो निज जन है भगवान के, वो तो इन सब लीलाओं को देखकर आनंदित होते हैं। और जो बद्ध जीव हैं, जो भगवान से दूर हो चुके हैं हमारे जैसे, वो जीव यदि इन लीलाओं को बार बार सुनेंगे तो उनके हृदय में कुछ लोभ आ सकता है कि ऐसे ब्रजवासियों के अनुगत्य में मैं भी क्यों ना सेवा करूं भगवान की। तो ये भगवान की लीला करने के यही सब कारण हैं। और भगवान ने कहा भी है कि मुझे श्रुतियों के जो हैं वाक्य उतने प्रिय नहीं है जितना गोपियों की गालियां। तो इससे क्या समझ आता है कि भगवान को भी प्रेम चाहिए। भगवान भी अपने आप को ऐश्वर्यशाली मानकर पुजवाना नहीं चाहते, प्रेम से ब्रजवासियों के हाथों बिकना चाहते हैं। हरि बोल। अभी नेक्स्ट कौन है दीदी? जी दीदी, आज हमारे गुरु वैष्णव की बहुत शुभ तिथि है, जो है भक्ति गौरव विखानस महाराज जी, जिन पे अशोक प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीदी जी, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, किसी तरह ऑन किया जा सकता है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ऑप्शन आ रहा होगा माइक के राइट में स्टार्ट वीडियो का। जी दीदी, यहाँ लिखा आ रहा है cannot start your video because the host has disabled it. ओह, एक सेकेंड प्रभु जी, मैं देखती हूँ। आप कर सकते हैं स्टार्ट। हरे कृष्णा। गौरप्रिया दीदी जी, क्या मैं ऑडिबल हूँ? आप सुन पा रही हैं मुझे? सभी कोई सुन पा रहे हैं क्या? जी जी। स्टार्ट करें।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, अब ये कार्तिक मास शुरू हो चुका है, तो सभी को कार्तिक मास में फिर से स्वागत करता हूं मैं भी। और जल्दी जल्दी से फटाफट एक प्रण ले लें। अब अगले कार्तिक मास के लिए वेट नहीं करेंगे हम। वो प्रण क्या है कि वो सब कुछ करेंगे जो राधा कृष्ण के भक्ति के अनुकूल हो, और वो सब कुछ छोड़ देंगे जो भक्ति के प्रतिकूल हो। ये प्रण को आप ले सकते हैं। जस्ट ये वीडियोस और ये खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप एकदम साइलेंट से इसको कर सकते हैं, और ये प्रण इसी बार ही ले लें और अगले बार तक नहीं छोड़ेंगे हम। और पहली बार मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे घबराहट है एकदम, और घबराहट तो है, लेकिन आप लोग हैं इसीलिए घबराहट नहीं है। घबराहट इसलिए है क्योंकि ये जो आज मैं गाथा करने वाला हूँ, जो गुणगान करने वाला हूँ जिस महाराज जी की, हमारे वैष्णव वर्ग की, गुरु वर्ग की, वो महाभागवत के असाधारण गुणों का इस नाचीज और साधारण मुख से मैं कैसे वर्णन करूंगा, इस चीज को लेकर ज्यादा घबराहट है। तो महाराज जी के बारे में हम थोड़ा सुनेंगे। ये महाराज जी के कुछ, ये तो इनका जन्म हुआ था, इनका आविर्भाव हुआ था ब्राह्मण परिवार में। तो इनके पास जो ब्राह्मण होने के गुण, जो श्रीला स्वामी महाराज, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज खुद बोलते हैं ब्राह्मण होने के गुण होते हैं। उनके पास सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए, फिर वो सच्चे होने चाहिए, वो आध्यात्मिक जीवन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने लाइफ में कर पाए, ये उनके पास होना चाहिए। और अटूट विश्वास होना चाहिए, किस पे? शास्त्रों पे। अगर शास्त्रों पे अटूट विश्वास ना हो तो वो ब्राह्मण नहीं है। और आजकल जो ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को, तो वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, जो कि शास्त्रों के अनुसार। तो ये हो गए ब्राह्मण होने के गुण। महाराज जी के पास ब्राह्मण होने के गुण तो थे ही थे, और बाकी जितने भी गुण थे उनके पास, वो सारे के सारे उच्च कोटि वैष्णव होने के ही गुण हैं। अगर हम उनकी गाथा सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, तो हमें वैष्णव किस तरह आचरण करना चाहिए उसका एकदम पता चलेगा, और उससे हम सीख लेंगे। तो महाराज जी को कॉपी तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि महाभागवत जी के उनके गुणों को, उनके आचरण को कॉपी करना एकदम नामुमकिन है। लेकिन अगर उसके 1% भी कर लिए हम लोग, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। तो महाराज जी ऐसे थे, देखिए, बहुत ही विचित्र इनकी कुछ इंस्टेंसेस हैं, आप सुनेंगे तो खुद ही आप सोचने लग जाएंगे। ये राधा कृष्ण के प्रतिमा को देखते थे और उनको प्रणाम नहीं करके कभी कभी चले जाते थे। आपके मन में आएगा, राधा कृष्ण जिनकी भक्ति के लिए हमारा प्रयोजन है, जो पर्पस है हमारे लाइफ का, उनको देखकर ये ऐसे ही चले जाते? ये कोई महाभागवत ही कर सकते हैं, जो कि राधा कृष्ण को देखे, उनके प्रतिमा को देखे और उनको प्रणाम बिना किए चले गए। तो ये कभी कभी कर देते थे ये चीज, क्योंकि ये महाभागवत, क्योंकि उनके दिमाग में और उनके आचरण में ये हमेशा हमारे शास्त्र हुंकार देते थे कि जो प्रतिमा श्री विग्रह नहीं है उसको तो वो प्रणाम करेंगे नहीं, और श्री विग्रह वही है जो एक प्योर वैष्णव उसको क्या करे, अपने जितने भी सेंसेस हैं, सेंसेस से उनको या तो दर्शन करें या तो उनका गुणगान करें मंत्रों से, शास्त्रों के मंत्रों से, या तो उनको टच करें। तो ये अगर कुछ भी नहीं होता था तो वो सिर्फ मानते थे ये प्रतिमा लकड़ी और मिट्टी की बनी है, तो इसको वो प्रणाम करना भी सही नहीं समझते थे। ये महाराज थे, ये भक्ति गौरव वैखानस महाराज। तो उनका आज ये तिरोभाव तिथि है, और हम उनके गुणों का आज हम ये कर रहे हैं कि देखेंगे कि हम कैसे वैष्णवता सीख पाए। तो इस चीज के लिए हम उनके बारे में कथा कर रहे हैं। और
एक बार की बात है, जब ये छोटे थे तो इनको वहां के राजा ने बुलाया अपने दरबार पे बुला के बड़ा कंपटीशन हुआ वहां पे। राजा ने क्यों बुलाया? क्योंकि ये खुद राजगुरु के बेटे थे, तो उनको बुलाकर वहां पे कंपटीशन करवाया। तो वहां पे जितने भी ज्ञानी थे, जितने भी कवि थे, किसमें ये साहस नहीं, किसमें ये दुस्साहस नहीं जो महाराज जी को ज्ञान में, शास्त्रीय ज्ञान में पछाड़ सके, उस सबके छक्के छुड़ा दिए महाराज जी ने। तो वहां पे राजा जी उनको पट जोशी का उपाधि देते हैं और साथ में श्रेष्ठ सभा कवि का भी उपाधि देते हैं। ये महाराज वही हैं जो, इनका आविर्भाव हुआ था बड़गढ़ गांव, यहाँ से कोई 80-85 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहां के पास के ही एक जो राजगुरु थे, उनके दोस्त थे, उस जगह का नाम था धराकोट। तो दोनों मिलके तंत्र विद्या सीखते थे। तो ये तंत्र विद्या, ये जाकर क्या करें कि अब टेस्ट करें, कहीं जाके तंत्र विद्या तो बहुत सीख लिया, वो जाकर एक जगह में चले जाते हैं तो एक सब का हाथ एकदम से बाहर आ जाता है जिसके पास अपने मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। तो उसको देखकर धराकोट जो और एक राजगुरु थे, वो एकदम से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं उस जगह से। लेकिन महाराज जी वहां से हिलते तक नहीं और अपने मंत्रों को एकदम एक ही स्वर में एकदम से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और महाराज जी को देखकर वो सब खुद बोल पड़ा, बोला कि आपको क्या चाहिए? तो महाराज जी बोलते हैं मुझे ज्ञान चाहिए। तो बोलते हैं तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। माने एक सब ने भी उनको बोल दिया कि चलो आप जाकर आने वाले दिनों में बहुत बड़े ज्ञानी बनो। तो ये है महाराज बैखानस महाराज। और एक समय की बात है, मैं ये कुछ गुणों की बात कर रहा हूँ जो कि हम कभी भी चाहेंगे तो आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ महाभागवत भक्ति गौरव बैखानस महाराज जी के लिए है। और जो हम आचरण कर सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ समय में ही बोलूंगा। तो एक बार की बात है, तो ये तो राजगुरु हो गए थे। जब सभा में उन्होंने कंपटीशन में सबको पछाड़ा तो वहां पे जो राजा थे, राजा जी ने इनको राजगुरु बना लिया उसी दिन से। और राजगुरु बनने के बाद ये क्या होता था कि अनाज उनाज बेचने जाते थे। एक बार की बात है, अनाज बेच के जब लौट रहे थे, शाम का समय था, एकदम से आंधी तूफान कहाँ से आ गई। तो ये पास के गांव में जाके शेल्टर लेना चाहते थे। और फिर एक पान दुकान वाला था, पान दुकान वाले को पूछे, करे भाई कहीं रहने के लिए जगह है? तो उन्होंने कहा आपके पास बेडिंग वेडिंग है? तो एक घर है। तो उन्होंने उनको एक घर दे दिया। तो वहां पे महाराज जी एकदम थक चुके थे और एकदम से नींद आ गया उनको पता नहीं था कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। एकदम से एक बड़ा सा जाइजेंटिक, बहुत बड़ा एक दैत्य आ गया उनके सामने, जो कि बहुत ही डरावना था। और महाराज जी को बोला कि मैं आपको खाऊंगा क्योंकि आप मेरे जगह में आए। तो महाराज जी एकदम से उठ गए, बोले अरे क्या बात कर रहा है तू? ब्राह्मण को खाने का तू पाप लेगा? हाँ, ब्राह्मण को खाएगा तू? तो दैत्य बोलता है, अरे आप क्या बात करते हो? आप पाप पाप बोलते हो? मैं तो महापापी हूँ और मैं खुद एक ब्राह्मण था पहले, तो मुझे कौन क्या ये डर है, मैं तो ऐसी ही स्थिति में रहूंगा। तो महाराज जी बोलते हैं तो क्या आपको अपने उद्धार होने का कोई भी उपाय नहीं सूझता? तो बोलते अरे मुझे कोई उद्धार कर सके तब ना। तो वहां पे वो ब्रह्म दैत्य बोलते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एकादशी का पालन करता हो, लेकिन एकादशी का पालन वैसे करता हो जैसे श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज जी ने जैसा बताया था, वो ऐसे एकादशी जो करता हो, उसके अगर एक भी एकादशी का फल मुझको दे दे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो महाराज जी ने एकदम से लोटा से पानी निकाला और उन पे छिड़क दिया। छिड़कते ही वो एकदम से उनका उद्धार हो गया, वहां से वो गायब हो गए। तो इसके बाद गांव वालों ने उनका बहुत जय जयकार किया। तो ये है वो महाराज, स्पेशल महाराज जो महाभागवत हैं। और ये जो मैंने कहा था अभी कि वो किसी भी प्रतिमा को देखते थे वो तो प्रणाम करना, उससे पहले वो इंक्वायरी करते थे क्या ये श्री विग्रह है क्या। तो ये चीज हमारे श्रीला गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ये खुद बोलते हैं कि मैं उनसे ये सीख लेता हूँ। और ये उनके साथ रिलेशन कैसे हैं हमारे गुरु वर्गों में, ये हमारे श्रीला गुरुदेव जी के जो गुरु महाराज हैं उनके सन्यास गुरु हैं भक्ति गौरव बैखानस महाराज जी। और उस समय के जितने भी चैतन्य गौड़ीय मठ हैं उस सब के जो प्रतिष्ठा, मतलब ड्यूटी इंस्टॉलेशन का जो था दायित्व, श्रीला गुरुदेव जी ने, श्रीला प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, उन्होंने
भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी को ही दिया था। तो उस समय के जितने भी चैतन्य गौड़ीय मठ आप देखेंगे वो सबके डीटी इंस्टॉलेशन करने वाले कोई और नहीं, ये हमारे महाराज ही हैं। तो ये कुछ असाधारण गुण हैं जो कि हम इसको कर पाना, सोच पाना भी ये एकदम से इम्पॉसिबल है। तो कुछ गुण हैं जो कि हम कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हमने कहा स्टार्टिंग में कहा था कि अगर 1% भी कर लिया तो ये जीवन सफल है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है ये लाइफ। तो उनके कुछ गुण हैं जैसे कि वो बहुत ईमानदार थे, और ये जितने भी गुण हैं ये वैष्णव होने के, बहुत उच्च कोटि के वैष्णव होने के गुण हैं। तो हमें इसका अभ्यास कर सकते हैं, हमें कोशिश कर सकते हैं महाराज जी की तरह बनने की। बन तो नहीं सकते, फिर भी कोशिश करेंगे। तो ये काफी ईमानदार थे। तो बचपन में छोटे उम्र में ही इनको राजगुरु बना दिया गया था। राजगुरु जब होने के बाद वहाँ के जो लोग थे उनको अनाज, आटा, दाल सब ला के देते थे और बोलते थे कि आप इसको जल्दी जल्दी खत्म करो, इसको खत्म करेंगे तो अगले बार लाएंगे तो और देंगे। जैसे कि कोई रिश्वत दे रहा हो, जैसे राजगुरु हैं, इनको हम पटा के रखेंगे तो सारा अपना काम बनते रहेगा। तो ये ऐसे करके देते थे। लेकिन महाराज क्या करते थे, ये जितना भी बाकी रह जाता था, बच गया ना, तो उसको वो जब नेक्स्ट टाइम आते थे ना लोग लेकर, बहुत सारा भेंट लेकर आते थे, अनाज लेकर, तो ये लौटा देते थे। तो लोग परेशान होते थे, अरे ये तो पहली बार देख रहे हैं राजगुरु जो कि हम अनाज लाएं और ये हमें लौटा दें। तो ये महाराज जी के ये माने अपार ईमानदार होने का मतलब, हाई क्वालिटी के मतलब उच्च कोटि के ईमानदार होने का एकदम वो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। और एक बार की बात है जो कि बहुत ही सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वो है श्रीला गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। वो खुद बताते हैं कि वो 4 पेयर कपड़ा भक्ति गौरव वैखानस महाराज जी के लिए वो सील के बनाए थे उसको। तो महाराज जी के पास गए तो 3 जोड़ा कपड़ा दे दिया उनको। 3 जोड़ा कपड़ा वैखानस महाराज जी खुद रख लिए और 1 जोड़ा कपड़ा वो श्रीला गुरुदेव जी को लौटा दिया और बोला कि आप इसको खुद इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि मैं एक ही बार में 3 कपड़े, एक तो मैं पहनूं, दूसरा तो मैं अगर धोना है तो धो दूं, तीसरा अपने पास स्टॉक करके रखूं। तो मैं 3 पेयर जो कपड़े हैं उससे बढ़कर एक भी नहीं रख सकता, स्वीकार नहीं कर सकता, आप इसको रख लेना। तो ये करके उनको लौटा दिया था। तो देखिए ये कितने इनके हृदय में कैसा भाव है, ये तो हमें समझना भी बहुत मुश्किल है। ये कभी भी किसी का जो भी सोचते हैं कि ये सेंस एंजॉयमेंट के लिए, वो कभी भी इसको स्वीकार नहीं करते थे। और वो स्ट्रिक्टली, एकदम स्ट्रिक्टली जो शास्त्रों में दिया गया, शास्त्रों ने हुंकार किया, उसको वो अपने हृदय में धारण करते और उसको वो आचरण करते। तो ये थे हमारे भक्ति गौरव वैखानस महाराज। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हम अपने जीवन में ऐसे गलतियां कर लेते हैं, अपने आराध्य देव को बुलाते हैं ना, राधा रानी को बुलाते हैं, राधा रानी जी हमारा पेट दर्द दे रहा है, हमारा सर दर्द दे रहा है, हमें कोई बीमारी हो गई, हमें बचाओ। ऐसे कभी नहीं करना है। ये महाराज जी के कुछ इंसिडेंट्स, आचरण से हमें सीखने को मिलता है। एक बार की बात है कि जब वो श्रीला प्रभुपाद जी से मिलने से पहले वो उनके आराध्य देव सूर्य जी को मानते थे। तो एक बार वो क्या, उड़ीसा से वो हमारे वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन धाम जा रहे थे। तो दिल्ली से होके जा रहे थे। तो वो उस समय क्या ना, बारिश का मौसम था, सूरज तो निकले नहीं, तो वो तो कुछ ग्रहण करेंगे नहीं। सूरज जब तक नहीं, आराध्य देव को जब तक वंदना किया नहीं, उनको दर्शन किए नहीं, तो वो पानी और कुछ भी वो ग्रहण नहीं करते थे। तो अचानक से 2 बजे शाम को, 2 बजे दोपहर को उनको दिख जाता है सूरज, वो भी दिल्ली में स्टेशन में। अचानक से देखते हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं और जैसे ही वो सोचते हैं कि मैं कुछ ले लूं फल वल, तो वो फल उनको लेने से पहले ही ट्रेन निकल पड़ती है। और जैसे ही जस्ट छुटती है वो बोलते हैं अरे मैं तो कुछ पा ही नहीं पाया। उसके बाद वो क्या करते, देखते हैं कि कोई एक अचानक से कोई व्यक्ति उनको बोलता है कि आप इसको जी आप इसको, इस फल का जो टोकरी है इसको रख देंगे क्या। तो महाराज जी एकदम उठा के उसको पीछे तरफ रख देते हैं ट्रेन में। लेकिन वो जैसे ही मुड़ के देखते हैं कि वो व्यक्ति कोई रहता नहीं है वहां पे, तो महाराज जी एकदम से जान जाते हैं ये कोई और नहीं, सूर्यदेव ही है। तो उनको पता चलता है, और हम सभी को ये आज सीख लेना चाहिए कि हम अपने आराध्य देव को कभी भी ऐसा नहीं कंडीशन में लाना, उनको ऐसा प्रेयर नहीं करना कि हमें ऐसा कसम नहीं खाना जिसके वजह से उनको परेशानी हो, उनको स्वयं आना पड़े हमारे लिए।
हम बस एक ही चीज मांग सकते हैं, जैसे हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि हम उनसे भक्ति की ही वंदना करें कि हमें भक्ति दीजिए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए, ना कि आप हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमें भूख लग रही है, सर दर्द दे रहा है, बीमारी हो गई, इसके लिए हम उनको बुलाएं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये महाराज जी के आचरण से पता चलता है। देखिए, हम और एक इनके पास गुण है जो कि ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना साधुओं के प्रति। साधुओं के प्रति याद रखना है, ओबीडियंट होना है साधुओं के प्रति। तो ये क्या है कि एक बार वो गंगा नदी पार कर रहे थे हावड़ा में, तो इनको आदत था पहले से ही पान खाना इनका। तो वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे और कुछ सन्यासी भी थे उनके साथ, और कुछ ये भी थे उनके साथ, और ब्रह्मचारी भी थे। तो उन्होंने जैसे देखा कि ये महाराज जी, बैखानस महाराज जी, उन्होंने तो पानी में, गंगा जी में थूक दिया, उसको एकदम गिरा दिया, एकदम स्पिट कर दिया। तो महाराज जी, श्रील प्रभुपाद जी ने देखा और बोला कि इसको हम गंगा मानते हैं। तो जैसे ही ये बात सुना तो उनको समझ में आ गया, ये तो महाभागवत, इनको सब समझ में, एक बार बस डायरेक्शन मिले तो सब समझ में आता है, क्योंकि सभी शास्त्रों के अनुसार ही है जो भी है। तो महाराज जी ने देखा, मैंने तो नाखुश कर दिया साधु जी को मैंने नाखुश कर दिया एक चीज। दूसरे में मैंने क्या किया, ये जो गंगा देवी हैं, गंगा देवी जो कि जिनका स्नान लेने के लिए देवता खुद तरसते हैं, मैं वहां पे अपना ये जो स्पिट है उसको मैं फेंक दिया। तो उनको ये रियलाइजेशन हो गया, उनको रिग्रेट हुआ। तो उन्होंने क्या किया, पान का डब्बा एकदम से उन्होंने, एक समय भी और समय सोचने के लिए नहीं लगा, एकदम से फेंक दिया और कभी जीवन भर उसको छुआ तक नहीं। और आज साइंस क्या बोलती है कि 66 दिन ना हो तो कोई हैबिट छूटे नहीं। ये महाराज जी का हैबिट बचपन से था। उन्होंने बस एक बार श्रील प्रभुपाद जी से सुना कि ये जो आप कर रहे हो सही नहीं है, तो उनको पता चल गया कि सच में सही नहीं है। इससे पता चलता है कि महाराज जी हमें ये बता रहे हैं कि हम कैसे साधुओं के वाणी को कैसे आज्ञाकारी होकर, ओबीडियंट होकर उनका पालन करें, इसी से ही हमारा कल्याण है। ये रहा। और एक है, बहुत ही बढ़िया इनकी कथा है, धाम में कैसे आचरण करना चाहिए। धाम में आचरण सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब, देखिए, राजगुरु कहाँ, ये महल, कहाँ पे ऐशो आराम, ये सारा चीज छोड़कर जब वो जाते हैं वृंदावन से जब आते हैं नवदीप धाम में, ये तो पहले किसी को जानते नहीं रहते हैं। तो वहां पे ये अपने आप को शेल्टर देने के लिए एक कटहल के पेड़ के नीचे ये रेस्ट करते हैं। और इनको बंगाल में जो मोटी मोटी चावल, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मोटी मोटी चावल जो मिलती थी, महाराज जी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये रॉयल स्टैंडर्ड से आए हैं और उन्होंने ऐसा ही जैसा भी खाना खाया होगा तो उनको पसंद नहीं था। तो महाराज जी का सिंप्लिसिटी देखिए और महाराज जी का मन देखिए। और यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हम जब भी धाम में जाएं तो हम कितना सरल होना चाहिए। किसी चीज पे भी, किसी भी ये पे हमें गुस्सा नहीं करना, या उसमें अपना नहीं दिखाना कि हमारे पास ये है, हमें प्राइड कभी भी फील नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी खाते थे, सुन के आश्चर्य होंगे आप कि ये बिस्किट के टुकड़े, कहाँ राजगुरु, कहाँ आज बिस्किट के टुकड़े पानी में डुबो कर खाते। ये है महाराज जी का सिंप्लिसिटी। और इससे ये यही चीज बताते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए धाम में। और फिर ये सब देखकर महाराज जी की तो, महाराज जी के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात है। महाराज जी को जब दीक्षा मिली तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको जब दीक्षा मिली तो काफी ऐसे थे जो पंक्ति में वेट कर रहे थे कि हमें सन्यास मिल जाना चाहिए। लेकिन महाराज जी एक ऐसे ही अकेले थे जिनको श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने मात्र 2 साल के अंदर ही सन्यास दे दिया था, और बाकी सन्यासी सन्यास लेने के लिए वेट कर रहे थे। और फिर ये सारा देखकर यहाँ बरहमपुर, हमारे पास में ही एक टाउन सिटी है बरहमपुर में इनका मठ भी है, सारस्वत मठ। तो वहां पे उनको बुलाया गया, 3-4 राजगुरु उनको बुलाए, बोले कि आप तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन आपने ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उस पे बहुत बड़ा मतलब अपमान किया है।
आप एक ऐसे संस्था में चले गए जहाँ पे छोटे जाति के लोग और कई विभिन्न वर्ण के लोग आके उसमें रहते हैं, तो आपने ब्राह्मण होने का जो ये है इसको डाउन किया है, और राजगुरु होने का भी इसने आपने कलंक लगाया है। तो महाराज जी उनको बताते हैं कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण भी एक डेजिग्नेशन है जो कि हमारे सोल को कवर करके है। जैसे ये शरीर है उसी तरह ब्राह्मण एक कवरिंग है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमारा जो है जो सोल है ये हमारे राधा कृष्ण हरि भजन करने के लिए है। तो उनको ये बड़े तर्क देकर शास्त्रों से उनको समझा देते हैं, और वो 3-4 जो राजगुरु आए रहते हैं उनको सब समझ में आ जाती है, और उसके बाद वो श्रीला प्रभुपाद जी को मानते हैं और गौड़ी मठ को भी सम्मान की नजर से देखते हैं। तो ये उन्होंने दिखाया कि ब्राह्मणत्व बड़ा या वैष्णवता बड़ा। महाराज जी खुद ब्राह्मण थे, लेकिन वो ब्राह्मण से भी बढ़कर महाभागवत वैष्णवता को ही अपना इंपॉर्टेंस देते थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, महाराज जी कभी भी मठ के जो निवास करते थे उनसे प्रसाद यहाँ तक कि पानी तक भी नहीं पीना पसंद करते थे। वो सबसे पहले जिससे भी लेते थे, देखिए मठ में जो रहता है तो उनसे तो आप पा सकते हैं, बस धोती पहनना है, तिलक लगाना है बस। लेकिन महाराज जी का तो ये कहना नहीं था। उनका कहना था अगर आपको अगर किसी का प्रसाद लेना है, प्रसाद लेना है या पानी लेना है, तो उसमें आप सबसे पहले इंक्वायरी करें कि आप का ये मनुष्य जीवन का, ये एक बार किए महाराज जी ने किसी को बुलाया, कि ब्रह्मचारी को बुलाया कि आप इधर मठ में क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत आसान है। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, महाराज जी ने एकदम से बुलाया, नरोत्तम इधर आओ। नरोत्तम हमारे श्रीला गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, कि देखो ये ब्रह्मचारी बनने के लिए आया है, ये कोई हरि भजन करने नहीं आया है। अगर इसके हाथ का मैं पानी, इसके हाथ का मैं अगर कुछ भी लूं तो उसके जो मनोभाव हैं वो मेरे पे आ जाएंगे, तो ये मैं तो कर नहीं सकता। तो महाराज जी यहाँ पे आचरण करते हुए दिखा रहे हैं कि आप शुद्धता कितने लेवल तक रखो। यहाँ सभी को ऐसा करना चाहिए। हमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये सब प्रश्नों के उत्तर महाराज जी के जीवन से ही सारा कुछ मिल जा रहा है। तो और बहुत बड़ी बात है, ये देखिए खुद कितने सीनियर हैं ये, फिर भी ये जूनियर अगर कोई आ गए ना तो उनको कैसे इज्जत देना और कैसे ऑनर करना, अब इन्हीं से सीखे हम। इन्हीं से एकमात्र बैखानस गोस्वामी महाराज जी से ही सीखे हम। कैसे महाराज जी का तबीयत खराब था तो वो श्रीला गुरुदेव जी को श्रीला प्रभुपाद जी ने भेजा था कि आप जाओ बरहमपुर में, इनका थोड़ा देख रेख करो, इनकी सेवा करो। तो महाराज जी को फिर से काम पड़ा कोलकाता में, वो कोलकाता वापस आ गए। तो वहां पे आने से पहले बैखानस गोस्वामी महाराज जी ने बोला श्रीला गुरुदेव जी को, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को, कि आप हमारा जो सारस्वत मठ बना है मठ में हो आइए एक बार, फिर आप चले जाइएगा। तो वहां पे श्रीला गुरुदेव खुद बताते हैं कि मैं जो वहां का अरेंजमेंट था उसको देख के मैं खुद आश्चर्यचकित था। इतना भव्य स्वागत, मैं खुद सोचा कि मेरे लिए ये सब मेरे लिए किया जा रहा है। वो खुद को उनको हजम नहीं हो रहा था ये बात। तो वो क्या करा था, वो 3-4 कपड़ों का बंडल लेके ये कर दिया। फिर महाराज श्रीला गुरुदेव जी वहां पे चलेंगे, फिर उनको जितने भक्त थे उनके पुष्प दान करेंगे। तो ये सारा चीज उन्होंने किया। तो इससे फिर से पता चलता है कि महाराज जी कैसे, चाहे कोई जूनियर हो या कोई भी हो, तो ये कैसे हृदय में बैठे स्वयं भगवान को देखते थे सभी के अंदर। तो यहाँ पे जूनियर सीनियर का कोई बात ही नहीं है। अगर कोई भक्ति राज्य में पहले से है या कोई हमसे उच्च ये में है तो हम उसका हमेशा प्रणाम करना चाहिए, जैसे यहाँ पे महाराज जी ने करके दिखा दिया। और ये लास्ट प्रसंग है, मैं यहाँ पे ज्यादा समय और नहीं लूंगा। तो स्वयं श्रीला गुरुदेव खुद बताते हैं भक्तिनारायण गोस्वामी महाराज कि बरहमपुर में जब उनका तबीयत सही था तो वो जाते हैं एक हाउस प्रोग्राम करने के लिए। तो वहाँ पे बैखानस महाराज जी एक बात बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हाउस प्रोग्राम करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में महाराज जी एकदम क्लियर कट करके बता रहे हैं। तो वो बताते हैं कथा में कि प्रहलाद महाराज बोलते थे, जिस गृह में आपने गृह बनाया, जिस गृह में साधुओं का आना जाना नहीं हो पाया है, वो एक बहुत ही गहरा और बहुत ही अंधकार कुआं के समान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो महाराज जी यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप
वैष्णवों को, शुद्ध वैष्णवों को अपने घर पे बुलाइए, हाउस प्रोग्राम तो रेगुलर करवाते रहिए। ये एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे कि हम अपने एसोसिएशन को और तगड़ा और मजबूत कर सकते हैं। तो मैं अपने, तो महाराज जी का आज तिरोभाव तिथि है। महाराज जी कहीं गए नहीं है, महाराज जी हैं, हमारे बीच हैं, आज कथा में हैं, और महाराज जी का हम सेवा करना चाहिए आज, आज और आज के बाद जितने भी दिन रह गए हमारे पास। सेवा कैसी होगी? उनके जो आचरण किए गए हैं, उनके द्वारा किए गए जो व्यवहार हैं, आचरण हैं, उसमें से हमें 1% भी कर लिया ना, हमारा ये जो जिंदगी है ना, ये जो जीवन है, ये सफल ही है। और हमारा जीवन एक्चुअली कंपैरिजन करते हैं एनिमल के साथ, एनिमल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि इस चीज में कंपैरिजन करो सबसे गंदा जगह आपने जो देखा, सबसे गंदा एकदम सड़ा जगह जहाँ से बदबू हमेशा आती रहती है, वहां का जो गंदी नाली का जो कीड़ा है ना, उससे बढ़कर हमारा जीवन कुछ नहीं है। अगर हमने हरि भजन नहीं किया और हमने इसको पाने के तरीकों को खोजने की कोशिश नहीं की, हमने गुरु वर्गों की, हमने सच्चे वैष्णवों की सेवा नहीं की, तो ये सारा जो जीवन है ना, सच में वो गंदी नाली के कीड़े से बढ़कर कुछ नहीं। तो हमें महाराज जी के आज इस तिथि से, इस स्पेशल तिथि से, दिन से, कार्तिक मास में हमें ये चीज को सीख लेना चाहिए कि हम उनके जीवन को जाने और उनके जो भी बताए गए आचरण को कुछ करने का कोशिश करें। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत अच्छा बोला प्रभु जी आपने। विशाखा दीदी पता नहीं शायद चले गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही सुंदर कथा की आपने महाराज जी पे। किस प्रकार से ब्रह्म दैत्य वाली कथा और आदि कथाएं आपने महाराज जी की पूरी चरितावली 10-15 मिनट में हमें इतनी सुंदर तरीके से बताई। बहुत ही सुंदर प्रभु जी। ऐसे ही आप आगे भी कथा करते रहिएगा, हम आपसे जरूर जरूर सुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण। गौरप्रिया दीदी जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। गौरप्रिया दीदी जी, एक चीज बोलना जी चाहूंगा। जी देखिए, कथा अच्छी हुई तो नहीं बोल सकते हैं, ये एक कोशिश अच्छी रही है मेरे तरफ से, और प्रयास करेंगे कि आपका हम आचरण। प्रयास भी बहुत सुंदर है प्रभु जी। जी जी जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सही में आपने बहुत अच्छे से समझाया। और हम हमेशा जब भी एकादशी का महत्व बताते हैं ना कथा में, तो इन्हीं को याद करते हैं। पूज्यपाद विखानस महाराज जी को ही एग्जाम्पल देके कि ब्रह्म दैत्य भी एक एकादशी के फल से मुक्त हो सकता है, अपने इस उससे छूट सकता है। तो हम इतना ही जानते थे, आपने आज उनके बारे में और अधिक से हमें पता करवाया हमें, तो आपके लिए धन्यवाद उसके लिए। हरि बोल प्रभु जी। दंडवत प्रणाम दीदी। नेक्स्ट कौन है मंजीरी दीदी? दीदी नेक्स्ट है कशिश सोनी दीदी। राधा रमन जी इनका टॉपिक है, जो हमारे 7 देवालयों में से एक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी दीदी आ रही है आवाज। जी। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है श्री राधारमण लाल जी। तो जब हम वृंदावन 84 कोस परिक्रमा जाते हैं तो राधारमण लाल जी के मंदिर का दर्शन करने हम जरूर जाते हैं। और ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा राधारमण लाल जी के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होती है। तो उनके दर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा में।
तो आज मैं राधा रमन लाल जी के प्राकट्य की घटना के बारे में और राधा रमन लाल जी के मंदिर के बारे में जितना मुझे पता है उतना आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगी। तो पहले मैं राधा रमन लाल जी के एक प्रणाम मंत्र, प्रार्थना मंत्र का उच्चारण करती हूँ। भक्त गोपाल भट्टस्य जनि दामोदर शमनः तम राधा रमणम वंदे सारंस घनमेचकम्। तो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज अपनी शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे थे। अ, और श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करने लगे कि हे नरसिंह देव, आप प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए थे ना, क्योंकि वे आपसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए आप शालिग्राम शिला से मेरे लिए भी प्रकट होइए। मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करता हूँ। शायद आप तक मेरा प्रेम नहीं पहुंच रहा, मेरी भक्ति नहीं पहुंच रही। शायद मैं प्रहलाद महाराज जितना महान नहीं हूँ, उन जितनी भक्ति मैं नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप प्रकट नहीं हो रहे। वो असुर कुल के थे, आप फिर भी उनके लिए प्रकट हुए। आप मेरे लिए भी प्रकट होइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ। वो ऐसा कह कह के भगवान से बहुत रो रहे थे, उनसे बहुत भीख मांग रहे थे कि भगवान आप प्रकट होइए, हे प्रभु प्रकट हो जाइए। बार बार वो भगवान से यही बात कह रहे थे। इस तरह पूरा दिन निकल गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। दोपहर का समय हो गया और एक सेठ जी आए जो मंदिरों में जा जाकर सभी गोस्वामी को उनके विग्रहों के लिए पोशाकें बांट रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें वो मंदिरों में जाकर सभी विग्रहों के लिए दे रहे थे गोस्वामियों को। तो वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी आए। तो जब वे आए ना गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास और उन्हें पोशाक देने लगे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी और रोने लग गए और तेज रोने लगे और बिलखने लगे कि ये पोशाकें मेरे किस काम की, मेरे पास तो विग्रह ही नहीं है, मैं ये पोशाकें किसे पहनाऊंगा, किसका श्रृंगार करूं। और ज्यादा वो दुखी हो गए और ज्यादा वो रोने लगे। इस तरह पूरा दिन निकल गया। रात हो गई और गोपाल भट्ट गोस्वामी पूरा दिन रोते रहे और अशांत रहा उनका हृदय। वो बहुत भगवान के प्रति प्रार्थना कर रहे थे कि आप आइए, आप प्रकट होइए। तो रात का समय था, वे श्लोक गा रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे, उनसे विनती कर रहे थे कि आप मुझ पर कृपा करो। और इस प्रकार रोते रोते, क्योंकि वे सुबह से रो रहे थे, वो पूरा दिन रोए थे, तो उन्हें नींद आ गई। और जैसे ही वे सोए, उनके सपने में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने बोला कि गोपाल भट्ट, अब तुम्हें और रोने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रकट हो चुका हूँ। और जैसे ही ठाकुर जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा कि मैं प्रकट हो चुका हूँ, वैसे ही वे उठे और दौड़ते दौड़ते यमुना मैया में गए, स्नान किया, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। तो वे अपनी नित्य सेवा जैसे करते थे, वैसे ही वे सुबह उठ के स्नान करने गए दौड़ते दौड़ते। और जैसे ही वे अपनी नित्य सेवा करने शालिग्राम शिला के पास आए, तो उन्होंने क्या देखा कि दामोदर शिला में से श्री राधा रमन लाल जी की मूर्ति प्रकट हो चुकी है। जो उनकी दामोदर शिला थी, उसमें श्री राधा रमन लाल जी का विग्रह प्रकट हो चुका है। श्री राधा रमन लाल की जय। तो ये बात सुनकर वृंदावन में हल्ला मच गया। सब एक दूसरे को बताने लगे। राधा रमन लाल जी के दर्शन करने पहुंच गए सारे ब्रजवासी। अ, राधा रमन लाल जी प्रकट हुए थे, सब खुशी मनाने लगे, सब नाचने लगे, गाने लगे। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और वृंदावन धाम की तमाम वैष्णव उन्हें बधाई देने पहुंचे और उन्होंने अनेक पद गाए, स्तुतियां गाई। और एक पद है जो शायद आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस पद है। वो सब लोगों ने गाया वहां पर। वो पद इस प्रकार है। जय प्राण धन श्री राधा रमण, श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले, श्री गोपाल भट्ट जू के प्राण रे। तो इस प्रकार उन्होंने पद गाए, स्तुतियां गाई। और इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की प्रेम और भक्ति ने राधा रमन लाल जी को प्रकट कर दिया। भगवान उनकी भक्ति के सामने प्रकट हुए। तो राधा रमन लाल जी का जो प्रकट्य महोत्सव है, वो हर साल नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन मनाया जाता है। नरसिंह चतुर्दशी के नेक्स्ट डे पे मनाया जाता है। और इनका प्राकट्य सन 1542 में हुआ था, क्योंकि जब नरसिंह चतुर्दशी थी, उस दिन बहुत प्रार्थना की थी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। और उसके अगले दिन
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राधा रमन लाल जी प्रकट हुए थे। तो उनका जो प्राकट्य महोत्सव है वो हर साल नरसिंह चतुर्दशी के नेक्स्ट डे पे मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि राधा रमन लाल जी के दर्शन करने से आपको साक्षात कृष्ण के दर्शन करने का फल मिलता है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राधा रमन लाल जी तो विग्रह है, विग्रह के दर्शन से कैसे ठाकुर जी के दर्शन का फल मिलेगा? बहुत से लोग प्रश्न पूछेंगे, तर्क करेंगे। तो इसका उत्तर ये है कि जो उत्तरा माता जी थी, उत्तरा माता जी कौन थी? वो परीक्षित महाराज की माँ थी और अभिमन्यु की पत्नी थी। तो उन्होंने अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण को बहुत बार देखा था साक्षात, बहुत बार उनके दर्शन किए थे। तो जब उन्होंने गोविंद देव जी की मूर्ति को देखा था, तो उन्होंने बताया कि श्री श्री गोविंद देव जी का जो चेहरा है, जो मुख है, वो ठाकुर जी से मिलता है, वो एकदम ठाकुर जी जैसा है। फिर जब उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन किए, तो उन्होंने उनके विग्रह देखकर बताया कि इनकी जो छाती और इनका जो शरीर है, वो ठाकुर जी से मिलता है। फिर जब उन्होंने मदन मोहन जी के विग्रह के दर्शन किए, तो उन्होंने ये बताया कि जो इनके चरण हैं वे ठाकुर जी से मिलते हैं। तो जब सनातन गोस्वामी आए राधा रमन लाल जी के दर्शन करने, तो उन्होंने बताया कि इनके पैर तो मेरे मदन मोहन जी जैसे दिखते हैं। तो जब रूप गोस्वामी दर्शन करने आए, तो उन्होंने बताया कि राधा रमन जी का चेहरा मेरे गोविंद देव से मिलता है। फिर जब मधु पंडित आए, तो उन्होंने बताया कि जो राधा रमन जी की छाती और शरीर है, वो मेरे गोपीनाथ जैसा दिखता है, एकदम मेरे गोपीनाथ जैसा है इनका छाती और शरीर। तो इसका मतलब, जब उन्होंने सबने बताया, तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो राधा रमन लाल जी का विग्रह है, वो इन तीनों विग्रहों का संगम है। कौन से तीन विग्रह? गोविंद देव जी, श्री श्री गोपीनाथ जी और श्री श्री मदन मोहन जी, इन तीनों विग्रह का संगम है। तो इन तीनों विग्रहों की कुछ कुछ अंग ठाकुर जी से मिलते हैं। जैसे जो श्री श्री गोविंद देव जी है, उनका चेहरा मिलता है। जो गोपीनाथ जी है, उनकी छाती और उनका शरीर मिलता है। मदन मोहन जी के चरण मिलते हैं ठाकुर जी से। तो जब ये सारे अंग राधा रमन लाल जी से मिलते हैं, तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि जो राधा रमन लाल जी हैं, वो साक्षात ठाकुर जी जैसे दिखते हैं। तो इसीलिए उनके दर्शन करना साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने के बराबर है। और वृंदावन परिक्रमा में आता है राधा रमन लाल जी का मंदिर, और इसकी स्थापना भी 1542 में ही हुई थी। और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उन्होंने मंत्रों के द्वारा राधा रमन लाल जी की रसोई में अग्नि प्रज्वलित की थी। और वो अग्नि आज तक जल रही है। वो अग्नि कोई लकड़ी डाल के या कोई मिट्टी के तेल से नहीं जलाई गई थी, वो मंत्रों के द्वारा विधि विधान से अग्नि प्रज्वलित की थी। और आज भी उसी अग्नि पर राधा रमन लाल जी का प्रसाद बनता है, और उनकी सेवा में आज भी वो अग्नि काम आती है। तो आज भी वो अग्नि ठाकुर राधा रमन लाल जी की सेवा में लगी हुई है। तो अंत में राधा रमन लाल जी की तेज और उनके रूप की व्याख्या ना एक भजन में, एक वैष्णव भजन है, बहुत सुंदर भजन है, आपने सुना भी होगा। उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें उनके रूप की व्याख्या की गई है बहुत सुंदर तरीके से। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। मुखड़े को देख कोटि चंडाल जाए, घुंघराली लट पे घटाएं वारी जाए। जाके जादू भरे दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर आपने राधा रमन जी के दर्शन करवाए कानों के द्वारा। हमारे गुरुजी कहते हैं ना, ब्रज के धाम के दर्शन करने हैं तो आंखों की बजाय कानों से करो। तो इतनी सुंदर आपने महिमा सुनाई है राधा रमन जी की।
अब जो लोग नहीं गए हैं कभी वृंदावन, जब भी वो वृंदावन जाएंगे राधा रमन जी के दर्शन करने, तो उनको एक अलग अनुभूति होगी। और जिन्होंने पहले दर्शन किए हुए हैं लेकिन महिमा नहीं सुनी, वो भी जब दोबारा जाएंगे तो उनके दर्शन एक नए भाव से करेंगे। जिस तरह से आपने इतना सुंदर दर्शन करवाया, हरि बोल दीदी। अब हमारे साथ नेक्स्ट है काजल दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। आज मैं राधा दामोदर जी के ऊपर बोलने जा रही हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपने जीवित काल में वृंदावन आना चाहते थे, वृंदावन जाना चाहते थे, और जो उनकी इच्छा थी, जो ये वो 1515 में उनकी पूरी हुई। वे वृंदावन गए और वहां जाकर उन्होंने ये पाया कि जो राधा कृष्ण के जो लीला स्थल है वो लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन आदि। उन्होंने सोचा कि राधा कृष्ण के जो लीला स्थल है वो अगर इसी तरह से लुप्त होते जाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो भक्त हैं भविष्य में, वो उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे, अर्थात और उनके बारे में जान भी नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो उनके जो दो प्रमुख शिष्य थे, श्रीला रूप गोस्वामी और श्रीला सनातन गोस्वामी जी, उनको यह आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर आप जो राधा कृष्ण के जो लीला स्थल है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा खोज करो और उनके बारे में लिखो। तो साल 1516 में उनके दोनों जो शिष्य थे वो वृंदावन पहुंचे और वहां जाकर वे पेड़ों के नीचे रहते थे, झाड़ियों के नीचे रहते थे और अपनी सेवा करते थे। वहीं पर जो उनके जो भतीजा था श्री जीव गोस्वामी, वो उनकी सेवा करने के लिए वृंदावन उनके पास पहुंच जाते हैं ताकि वो उनके इस सेवा में थोड़ा सा हाथ बटा पाए। श्री रूप गोस्वामी जी जो थे वो मूर्तियां बनाने में काफी एक्सपर्ट थे, निपुण थे, उनको बहुत अच्छे से आता था। तो उन्होंने मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकट की। तो जब वे विंध्य पर्वत पर गए थे तो वहां से उन्हें काला पत्थर मिला था, मार्बल मिला था। तो उन्होंने उस पर अपनी कलाकृति बना शुरू करी। उन्होंने सोचा कि मैं इसी पत्थर की एक मूर्ति बनाऊंगा। तो फिर उन्होंने उसकी मूर्ति बनाना शुरू की और वह जो कार्य था उन्होंने कार्तिक के महीने में शुरू किया था मूर्ति बनाने का। तो और जो मूर्ति थी वो उन्होंने पूरी भी कार्तिक के महीने में ही की थी, जिसकी वजह से उस मूर्ति का नाम श्री राधा दामोदर रखा था उन्होंने। और जब श्री रूप गोस्वामी जी ने पहाड़ों की प्रतिष्ठा करके की थी, तब जो वो विग्रह था वो राधा दामोदर जी का, वो उन्होंने जीव गोस्वामी जी को सौंप दिया था और उनसे ये कहा था, उनसे आदेश दिया था उन्हें कि आपको इनकी हमेशा सेवा करनी है। तो श्री जीवा गोस्वामी जी ने एक सेवा कुंज में एक लैंड खरीदा था, एक जमीन खरीदी थी, जिसको उन्होंने मंदिर बनाया और उस मंदिर में उस विग्रह को स्थापित किया। श्री राधा दामोदर मंदिर में 6 प्रमुख जो है स्मृतियां हैं, जिनके नाम मैं बता देती हूँ। 6 विग्रह हैं जो कि भक्तों के द्वारा सेवित हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भक्त रघुनाथ, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास। श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे श्री जीव गोस्वामी और श्री कृष्णदास जी की समाधि है और उत्तरी भाग में श्री रूप गोस्वामी जी की समाधि है और अनेक समाधियां हैं वहां पर। और जो गोस्वामी थे, ये श्रीमन महाप्रभु के अंतर्मन पार्षद थे, जिनकी वहां पर समाधि है, जिनकी परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। और जो स्वामी महाराज जी थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जो थे, उनकी वहां पर भजन कुटिया भी है। जिसकी वजह से वहाँ जो राधा दामोदर जी का जो मंदिर है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। सनातन गोस्वामी जी का एक नियम हुआ करता था कि वो जब तक गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर लिया करते थे, वे अन्न ग्रहण नहीं करते थे, न ही जल ग्रहण करते थे। तो जब उनकी जो आयु थी वो 90 वर्ष पहुंच गई थी, तो जब वे परिक्रमा करने जाते थे तो वो बहुत ही धीरे धीरे चला करते थे, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था हो चुकी थी काफी। तो एक बार जब वे परिक्रमा करने गए तो वो लड़खड़ा कर गिर पड़े और तभी उसी समय उनके पास एक छोटा सा बालक आता है और उनको उठाकर कहता है कि बाबा, तो पे 7 कोस की परिक्रमा नाए हो सके
तुम परिक्रमा का नियम छोड़ दो। लेकिन बाबा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और फिर जब वो अगली बार परिक्रमा करने के लिए फिर वो जब घर आ जाते हैं, तो फिर वो घर आकर सोचते हैं कि ये जो बालक था, ये मुझे बोल के गया, इसकी जो इतनी मधुर आवाज थी, जो मेरे हृदय में बस गई है, बिल्कुल गड़ गई है, और मेरे कानों में उनकी आवाज निरंतर गूंजती जा रही है, ये कोई आम बालक तो नहीं हो सकता। तो फिर जब भी मैं खाना खाता हूँ, या मैं पूजा करता हूँ, या मैं ध्यान लगाता हूँ ईश्वर का, तभी मुझे उनकी छवि मेरे नजरों के सामने आ जाती है, बार बार आती है। तो उन्होंने सोचा कि कोई आम बालक नहीं होगा, जरूर ही ये हो सकता है कि कोई मेरे मदन गोपाल जी मेरे साथ कोई लीला ना कर रहे हो। तो उन्होंने सोचा कि जब अगली बार वो बालक मुझे मिलेगा परिक्रमा मार्ग में या कहीं भी, तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा। फिर जब वे अगली बार परिक्रमा करने जाते हैं, तो अपनी आयु की वजह से, अपनी वृद्धावस्था की वजह से वो फिर से लड़खड़ाने लगते हैं और गिर जाते हैं। तो फिर वो बालक उसी क्षण उनके पास आता है, और फिर जो प्रभु जी हैं, वो उनके पैरों में अपना सर रख देते हैं, और उनसे ये प्रश्न करते, उनसे कहते हैं, प्रभु छल ना करो, स्वरूप में प्रकट होकर बताओ कि मैं क्या करूं। गिरिराज जी मेरे प्राण हैं, गिरिराज परिक्रमा करना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं जीते जी नहीं छोड़ सकता। तो फिर जब वह ये सब बोलते हैं, तो जो मदन गोपाल जी हैं, वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। और जब वो अब स्वामी जी उत्तर पाने के लिए जब ऊपर देखते हैं, तो वहां पर साक्षात जो मदन गोपाल जी हैं वो खड़े होते हैं। और उसके बाद वो उत्तर देते हैं, मदन गोपाल जी कहते हैं कि तुम्हारी जो पीड़ा है मुझे दुखी करती है, मुझसे देखी नहीं जाती है, और तुम अपना ये नियम भी छोड़ते नहीं हो। मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपनी परिक्रमा करने का नियम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत ज्यादा हो गई है, तुम वो भी नहीं छोड़ते हो। इसीलिए ये सब होने के बाद मदन गोपाल जी ने एक शिला के ऊपर 4 चिन्ह अंकित किए, जो कि थे ठाकुर जी का दाहिना पाँव, ठाकुर जी की लकुटी जिससे गैया चराई जाती है, तीसरा था श्री गौ माता के पैर, और चौथा था ठाकुर जी की बांसुरी। ये 4 चिन्ह उस पर अंकित थे। और मदन गोपाल जी ने बोला कि इस शिला की तुम 4 परिक्रमा लगा दिया करना, और इस परिक्रमा को लगाने से तुम्हें गिरिराज जी की जो परिक्रमा है उसका फल प्राप्त होगा। तो फिर उसके बाद स्वामी जी ने उनको उस शिला को अपने साथ वो अपनी कुटिया में लाते हैं, और अपने उस मंदिर में स्थापित करते हैं, जो आज राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में स्थापित है, और उसकी पूजा करते हैं, और निरंतर उसकी परिक्रमा करते हैं। और कार्तिक के महीने में सैकड़ों लोग उस शिला की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। वाचा कल्प रूप भैश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिताना पावने वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरी बोल काजल दीदी, बहुत सुंदर आपने राधा रमन जी के दर्शन करवाए, राधा दामोदर जी के दर्शन करवाए, और ये शीला के बारे में हमें बताया, जिससे जब भी हम अब कभी राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे, तो वहां पर जो लोग पहली बार जाएंगे वो भी 4 परिक्रमा जरूर लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है वह यहाँ पर वही शीला रखी है जो स्वयं भगवान ने सनातन गोस्वामी जी को दी है। इस मंदिर में बहुत सारी समाधियां भी हैं हमारे गुरु वर्ग की, और जो इस्कॉन के फाउंडर हैं एसी प्रभुपाद जी, वो भी विदेश जाने से पहले इसी मंदिर में रहते थे। उन्होंने जो गीता की जो टीका लिखी है, वो इसी मंदिर में बैठकर लिखी थी प्रभुपाद जी ने, जो इस्कॉन के स्वामी महाराज जी हैं। और हमारे गुरु जी की पुष्प समाधि, जीव गोस्वामी जी की, रूप गोस्वामी जी की, अन्य अनेकों वैष्णवों की समाधि यहाँ पर इस मंदिर में है। तो ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ब्रज में हम जाएं तो सबसे पहले हमें ऐसे साधुओं का, ऐसे संतों का आशीर्वाद की जरूरत है, तभी ठाकुर जी हमें दर्शन दे पाएंगे। जब हम ऐसे संतों के चरणों में अपना मस्तक रखेंगे और उनकी चरण धूलि हम अपने सर पर ग्रहण करेंगे, तो इसलिए राधा दामोदर मंदिर में हमें जरूर जाना चाहिए। वहां पर हमें ऐसे संतों का आशीर्वाद मिलता है, तब हमें राधा दामोदर जी दर्शन देंगे किसी दिन। हरे कृष्णा। अभी इतना सुंदर सबने आज कथा बोली, सबने बहुत 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 अच्छा प्रयास किया। आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहना, अपनी वाणी को ठाकुर जी की सेवा में ऐसे ही लगाते रहना।
अब हम जो इस सेशन को समाप्त हरे करेंगे, कृष्णा बहुत ही की सुंदर, कीर्तन हाँ, दीदी बहुत ही सुंदर कीर्तन है कीर्तन, एक। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर जी कीर्तन के साथ इस सेशन को हम संपूर्ण करेंगे। और तो अभी दीदी, मीरा दीदी आपको बहुत सुंदर कीर्तन सुनाएंगी, और कल फिर हम इसी समय दोबारा एकत्रित होंगे और नए ब्रज की स्थलियों के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी की इसी तरह मधुर मधुर लीलाएं सुनेंगे, और अपने कार्तिक व्रत का जो हमने नियम लिया है कि हम हरि कथा जरूर सुनेंगे, उसको ठीक से पालन करना, जरूर सुनना प्रतिदिन ये हरि कथा। हरि बोल। दीदी आप कीर्तन बोलिए। हरे कृष्णा। श्री राधा रमनो विजयते। जैसे कि आपने कशिश दीदी से राधा रमन जी की महिमा श्रवण करी, मैं राधा रमन जी का एक छोटा सा भजन गाने का प्रयास कर रही हूँ। राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, भूलू न याद तुम्हारी रटू, तेरा नाम में सांझ सवेरे। राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे। सिर मोरी मुकुट कानने कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। सिर मोरी मुकुट कानने कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। मुख कमल से भंवरे बन केश, लहराए कारी कारी। हो जाओ प्रकट मम हृदय में, हो जाओ प्रकट मम हृदय में, करो दिल के दूर अंधेरे। राधा रमणी मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे। गले सोई रही मोतिनी माला, अधरों पर मुरली सजाए। गले सोई रही मोतिनी माला, अधरों पर मुरली सजाए। कर घायल टेढ़ी चितवन से, मुस्कान से चैन चुराए। हो भक्तों के सरताज किंतु, हो भक्तों के सरताज किंतु, राधा रानी के चेहरे। राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे, राधा रमणे मेरे। अपनी आंचल की छाया में करुणामयी मुझे छिपा लो,
अपनी आंचल की छाया में करुणामयी मुझे छिपा लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश रमण तुम संग मेरे, हृदय रमण तुम संग मेरे, है जन्म जन्म के तेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। जय। बहुत सुंदर भजन से आपने सेशन को और अधिक सुंदर बना दिया। आपने इतना सुंदर राधा रमन लाल जी का चित्रण किया अपने भजन के द्वारा, इतनी सुंदर प्रार्थना करी उसमें। तो राधा रमन लाल जी की जय। आज हम इस सेशन को यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर से हम सब लोग एकत्रित होंगे और ब्रज की लीलाओं को सुनने के लिए और ब्रज की स्थलियों का दर्शन करने के लिए। हरि बोल। आप सबको हरे कृष्णा जी।